हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए भाग 1 में हम 6 तक का क्वेश्चन देख लिए थे। भाग 2 में आज हम 7 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, सीमा तथा रीमा की आयु की अनुपात क्रमशः 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? चलिए, हम सेम क्वेश्चन बताए भी थे, फिर आज बता रहे हैं हम। कह रहा है सीमा और रीमा, तो हम मान लेते एस फॉर सीमा, आर फॉर रीमा। ठीक है, ये अनुपात दिखा रहा है 9:16। 9x मान लेते, क्या करेंगे 9x और 16x, 9x और 16x मान लिए। 10 वर्ष बाद देखिए हम क्या करेंगे, ये हो गया सीमा जी, ये हो गया रीमा जी। कह रहा 10 वर्ष बाद, तो 10 क्या करेंगे, इसमें भी 10 जोड़ देंगे, इसमें भी 10 जोड़ देंगे। उसके बाद 10 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात जो होगा 2:3, यानी कि सीमा जी 2 और रीमा जी 3। पकड़ के रगड़िए, 16 दूनी 32, 9 तिया 27, यानी कि 5। कैसे होगा बताए थे, सेम रहेगा तो घटा देना है। 10 तिया 30, 10 दूनी 20, यानी कि 10। x बराबर 5 दूनी 10, x बराबर कितना हो गया 2। हमसे पूछा दोनों की आयु में कितना का अंतर है, दोनों के आयु में अंतर पूछा, ये दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए, दोनों को गुना करने से अच्छा है, दोनों में अंतर कितना है 16 पहले निकाल लीजिए। ये दोनों में अंतर है, ये अंतर है दोनों में, ये 9x है, ये 16x है, यानी कि 7 का अंतर है। 7x का क्या करेंगे, 7x का मान कितना आपके पास 2, कितना हो गया 7 दूनी 14। कितना वर्ष का अंतर है, 14 वर्ष का अंतर है दोनों में। चलिए, सेकंड मेथड भी बताते हैं, हर क्वेश्चन में बता रहे हैं सेकंड मेथड। कह रहा है सीमा जी और रीमा जी है, दो है, एक है सीमा जी, एक है रीमा जी। ये है 9 और ये है 16। ठीक है, 10 साल बाद कहे या पहले कहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं, इसको बीच में लिख देंगे। उसके बाद यह अनुपात जो होता है 2:3 हो जाता है। चलिए, आपको अंतर निकालना है, तो सीमा जी का भी निकालना पड़ेगा और रीमा जी का भी सीमा जी का निकालना पड़ेगा, तो सीमा जी से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 9 90 मल्टीप्लाई, इस दोनों का अंतर लिखते हैं, अंतर बट्टा कोनठी गुना कीजिए। 16 दूनी 32, 9 तिया 27, दोनों को घटा लीजिए, कितना 5, 18 पंचे 90, ये आ गया 18 वर्ष। अब क्या रीमा जी का निकालना है ना, तो रीमा जी का निकालना है, तो रीमा जी से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। 16 दहन 160। अब ये बार बार ये नहीं करना है, उतना ही लिखना है, 1/5। कैसे होगा तो पता चल गया। तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, ये कितना होगा 32 होगा। 5 तिया 15, 2 32, बस ये दोनों का अंतर निकाल दिए। सीमा जी और रीमा जी का अंतर कितना का है, 32 में से 18 घटाएंगे, कितना वर्ष का अंतर हो जाएगा, 14 वर्ष का अंतर हो जाएगा। ये पूछा जा रहा था हमसे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? अनुपात दिखा रहा है, व्यक्ति और पुत्री का अनुपात है 14:5। ये अनुपात जो है, ये अनुपात है आपको 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद का औसत दे रखा है, एवरेज जो दे रखा है। पिता और पुत्री का एवरेज दे रखा है 34 वर्ष। तो इसको टोटल निकालना हो, टोटल तो 2 पर्सन है ना, 2 व्यक्ति है,
इसको टोटल निकालना हो तो टोटल निकालने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 68 वर्ष। औसत कैसे निकालते हैं? औसत निकालने का मतलब है पिता प्लस पुत्री का आयु जोड़ के दो आदमी पिता और पुत्री है तो 2 से भाग दे का औसत निकलता है। इसका मतलब 68 वर्ष का दोनों का आयु होगा 68, उसमें 2 से भाग दे का औसत निकाले होंगे 34 वर्ष। देखिए वर्तमान में ये 68 वर्ष का है, तो ये अनुपात जो है वर्तमान का नहीं है, 4 वर्ष बाद का अनुपात है। तो 4 वर्ष के बाद कितना 4 साल बड़ी हो जाएगी पुत्री भी और 4 साल बड़ा हो जाएगा उसका पिता भी, तो दोनों में 4-4 साल वर्ष की आयु की वृद्धि होगी। मतलब 4 साल के बाद दोनों का आयु को जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 76 साल का। कितना हो जाएगा? 76 साल का हो जाएगा 4 साल के बाद। तो देखिए टोटल हो जाएगा दोनों का 76 साल 4 साल के बाद, और दोनों का अनुपात में हो जाएगा 4 साल के बाद 14×5 = 19। टोटल बराबर टोटल 19 चौक 76, 1 बराबर 4। हमको निकालना है पुत्री का, ये क्या करेंगे पुत्री में मल्टीप्लाई करें, 1 बराबर 4 तो 5 बराबर 5 चौक 20। वर्तमान निकालना है तो ये कब का अनुपात है? 4 वर्ष बाद का। 4 वर्ष के बाद पुत्री होगी 20 साल की, यानी कि अभी जो वर्तमान में है वो पुत्री है 16 साल की। यही हमसे पूछा जा रहा था। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु सुरेश की आयु से 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए अब हम सेकंड मेथड वाला बनाते हैं, आसान बनेगा। ये सुरेश जी है, ये उसके पिताजी है, एफ फॉर फादर। ठीक है, कह रहा सुरेश की पिता की आयु से आधी है, तो सुरेश अगर 1 है तो ये होगा 2, ये होगा 4, ये होगा 8। 20 वर्ष बाद कहे पहले कि हमको कोई जरूरत नहीं इस पर सोचने के लिए, यहाँ लिख देना है। 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। मतलब पिता की आयु 1.5 गुना हो जाएगा पुत्र की आयु से, सुरेश की आयु से। तो ये होगा 2, तो ये होगा 3। 1.5 गुना का मतलब क्या? एक ज्यादा, एक इसका है ना, एक इससे ज्यादा, क्या 1.5 गुना हो गया। चलिए अब हम कहेंगे उसके पिता की वर्तमान आयु। पिता यानी कि एफ निकालना हो, क्या करना है? एफ निकालना है। तो इसका क्या करेंगे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 दूनी 40, नीचे वाला का अंतर लिखेंगे कितना? 1, 3 में से 2 घटेगा 1। अब जी कौन है? 2 दूनी 4, 3 का 3, 1, यानी कि पिताजी कितने साल की है? पिताजी 40 वर्ष का है। पिता का वर्तमान आयु कितना है? पिताजी 40 साल का है। देखिए अगर वो एक्स वाला पे भी बनाना चाहिएगा तो बनेगा। अब देखिए दुगुना है, ये है सुरेश और ये है उसका पिता, ये आसान है। ठीक है, ये एक्स मानेंगे तो इसको 2x मानेंगे। ठीक, अगर ये x हो गया सुरेश जी, ये हो गया उसके पिताजी। क्या कर रहा है? 20 वर्ष बाद, तो 20 इसमें भी जोड़ दीजिए, 20 इसमें भी जोड़ दीजिए। 20 वर्ष बाद पिता 1.5 गुना हो जाएगा, मतलब ये 2 होगा तो ये 3 होगा। आप पकड़ कर रगड़िए, 4, 3 x 60, 40, 20, x बराबर 20 तो पिता है ना ये, x बराबर 20 तो 2x बराबर 40 वर्ष। जो आपको अच्छा लगे उसको बनाइए, हमारे अनुसार इसको बार बार बनाइएगा तो यही आसान बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए सीता जी है, क्या है? सीता जी, एस फॉर सीता, जी फॉर गीता। ये 8:9 है। कब है? वर्तमान में। इसको बहुत अच्छा समझिए, ये अनुपात वर्तमान का है, वर्तमान का है।
इसकी आयु का योग 68 वर्ष है। मतलब दोनों का अगर आयु जोड़ दिया जाएगा तो 68 वर्ष है। तो हम भी क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं, टोटल बराबर टोटल कर देंगे। तो कितना, 17, 9 8 17, 17 चौकी 68, 1 बराबर 4, 1 बराबर 4 आ गया। तो ये सीता जी है 8 चौक 32 वर्ष का, ये हो गया 9 चौक 36 वर्ष का। सीता जी है 32 वर्ष का, गीता जी है 36 वर्ष का। कब, वर्तमान में। हमसे पूछा जाए 10 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात क्या होगा। जो आदमी अभी 32 का होगा तो 10 साल के बाद वो आदमी 42 का हो जाएगा। जो आदमी 36 का होगा वो आदमी 46 का हो जाएगा। तो हमको सीता जी और गीता जी का अनुपात पूछ रहा है। तो सीता जी है 42 वर्ष का और गीता जी है 46 वर्ष का। तो अनुपात प्योर निकालना हो तो इसको काटिए, ये हो जाएगा आपको 21, ये हो जाएगा 23। इसके बाद तो कटेगा नहीं कटेगा, तो यही आपका आंसर हो गया, यही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। बीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी। बहुत आसान है। बीना की वर्तमान आयु, ये देखिए बीना, भी लिख लेते हैं, भी। बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, ध्यान दीजिएगा वर्तमान में है। बीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात देखिए, बीना जी और राहुल जी का वर्तमान में अनुपात दिखा रहा है 5:7, ये वर्तमान में दिखा रहा है। लिख लेते हैं तो आसान होगा। वर्तमान, अब देखिए यहाँ वर्तमान में बीना जी है 15, वर्तमान में है ये 15 का। ये बीना जी बराबर बीना जी कर दीजिए। बीना जी वह 15 लेकिन बीना जी है 5, तो बीना जी 1 बराबर हो गया 3। तो राहुल जी हो गया 7 या 21 वर्ष का। वर्तमान में राहुल जी कितने वर्ष का है, 21 वर्ष का है। अब देखिए आगे का, दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात। अब देखिए यहाँ सेकेंड स्टेप में दिनेश जी और फिर राहुल जी है, ये 5:3 के अनुपात में है। हमसे पूछा 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी है। हमको पता है राहुल 21 साल का है, तो फिर यहाँ राहुल बराबर राहुल कर दीजिए। फिर यहाँ राहुल बराबर राहुल कर दिए। राहुल है 21 का लेकिन राहुल है 3 का, 1 बराबर हो गया 7 या 21, यानी कि 1 बराबर 7 और 5 बराबर 7 पंचे 35 वर्ष का। दिनेश कितना वर्ष का है वर्तमान में, दिनेश वर्तमान में है 35 वर्ष का, लेकिन हमसे पूछे 4 वर्ष बाद। तो जो आदमी अभी 35 का होगा वो 4 वर्ष के बाद 39 वर्ष का होगा। यही हमसे पूछा जाए, तो बहुत सिंपल तरीका से बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है। मेरी देखिए, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है। ये माँ है, माँ इसकी भाई से तिगुना बड़ा है, तिगुना है। ये x है तो इसका माँ 3x है, ठीक है। अब आगे देखिए, मैं अपने, मतलब ई जो है जो कह रहा है वो मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ। तो मतलब ये 4x/3, ये x, इसको x माने थे ना भाई का। कैसे बड़ा है वो देखिए, भाई तो x है, इसका 1/3 गुना 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, x/3 हो गया। से बड़ा है, इसके भाई को तो x माने थे, उससे 3x, x/3 बड़ा है, ये 3 4x/3 हो गया। मतलब कह रहा है कि 1/3 गुना बड़ा है, इसलिए 4x/3। कैसे हुआ ये बता दिया।
अब आगे देखिए, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था। ये जो है ना कह रहा 4 साल पहले, तो इसका वर्तमान आयु है 4x/3। 4 साल पहले जाएगा तो माइनस कर देंगे। 4 साल पहले ये जो था ये अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था। तो भाई का वर्तमान आयु कितना है, x बराबर, बराबर मतलब ये होता है ना, देखिए ये, इसको हम लोग तराजू बोलते हैं, है ना। इसको पलड़ा बराबर करना है, ठीक है, बराबर दे दिए। अब देखिए इसको, ये हो गया 4x/3, ये x को इधर लाइए तो माइनस, 4 को उधर ले जाइए तो प्लस, ठीक है। अब इसको भिन्न घटाव कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, x/3, 4 में से 3 का बराबर 4×3 = 12, x बराबर 12। तो पूछ रहा है कि मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी थी, माँ ये है ना, x बराबर 12 है तो ये 3x है तो 12×3 = 36 वर्ष। कितना वर्ष की माँ है, 36 वर्ष की माँ है।